तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हर्ष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द एस टी मैथ्स। हम लोग एफ आई आर सी एस जो चला रहे हैं उसमें आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसमें हम लोग आज डील करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड जनरल फॉर्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जनरल फॉर्म होती है, रूट्स ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और उनके सम और प्रोडक्ट के फॉर्मूले, नेचर ऑफ रूट्स जिसमें हम लोग डिस्क्रिमिनेंट के कॉन्सेप्ट पर डील करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट के तीन जो केसेस बनते हैं उनको डील करेंगे, और लास्ट जो आपके टॉपिक में आपके कोर्स में है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, इस पे ड्राइव करेंगे और इस पे बेस क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे हम लोग इसको लगाना सीख जाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें हमको पता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। अब इसमें रूट्स क्या हैं? अब इसकी पावर है, डिग्री है 2, डिग्री है 2, तो इसके आंसर भी 2 आएंगे। अब ये जो दो आंसर्स होते हैं इसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एंड बीटा। अब ये जो दो आंसर निकले अल्फा एंड बीटा, यही है रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा एंड बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालना चाहें, दैट इज अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें, या अल्फा इंटू बीटा दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना चाहें, तो हमारे पास बिना इस इक्वेशन को सॉल्व किए जो फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, दैट इज बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट, इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी जनरल फॉर्म में सी जो है कांस्टेंट है और ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। तो हमको पता चल रहा है कि अगर किसी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो, हमने सम ऑफ रूट पूछा है या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पूछा है, तो हम माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए का यूज करके बिना इक्वेशन को सॉल्व किए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है और रूट्स क्या होते हैं और उनका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखा। अब हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। नेचर ऑफ रूट्स पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। डिस्क्रिमिनेंट जो हम डी से डिनोट करते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमको हेल्प करता है कि इस इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम कैसे बताएं कि इसके जो दो रूट्स, दो आंसर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे, अलग अलग आएंगे, या दोनों सेम आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। तो उसके डिराइव करने के लिए हमको हेल्प करता है डिस्क्रिमिनेंट। इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेंट की तीन केस बनते हैं। पहला केस, डी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0, दूसरा केस डी की वैल्यू इक्वल टू 0, या तीसरा केस डी की वैल्यू लेस देन 0। तो अगर हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखी है और हमने डी डिराइव किया और डी की वैल्यू सपोज 0 से बड़ी होगी, से 1 आ गई, 2 आ गई या 3 आ गई, कुछ भी आ गई लेकिन 0 से बड़ी है, तो हम कहेंगे जो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा जो है वो आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इन नेचर। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग आएंगे और रियल रूट्स आएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे अल्फा बीटा। बट अगर 0 आ गई तो कंडीशन बनती है रियल एंड इक्वल रूट्स की, जो इसके रूट्स आएंगे वो रियल और इक्वल थे। लेकिन सपोज अगर ये नेगेटिव आ गई तब हम ये कह देंगे कि इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स। इन दोनों रूट्स की वैल्यू डिराइव इन टर्म्स में, जो हमारे होल नंबर से इन टर्म्स में नहीं हो सकती, कि हमारे इमेजिनरी रूट्स। तो ये था नेचर ऑफ रूट्स। अब आपके कोर्स का आखिरी टॉपिक या आखिरी कॉन्सेप्ट है जिससे लोग जो क्वेश्चन आते हैं उससे बहुत कम आते हैं, लेकिन ये हमको पढ़ना है। श्री धराचार्य मेथड या श्री धराचार्य फॉर्मूला। श्री धराचार्य फॉर्मूला क्या है? जब हमको एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमने इसको सॉल्व नहीं किया, फैक्टराइजेशन नहीं किया, या हमको डायरेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जो श्रीधराचार्य मेथड है वो हमको डायरेक्ट इस इक्वेशन से एक्स की वैल्यू डिराइव करके देता है। फॉर्मूला क्या होता है? माइनस पी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब ये डी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, डी जो होता है वो डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac से, जिससे हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे।
तो ये जो फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी अपॉन टू ए, या आपके बुक्स में लिखा होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। इससे हम एक्स की जो हमको एक्स की वैल्यू तो आएंगी अल्फा एंड बीटा जो हमने पढ़ा था, अल्फा एंड बीटा, ये दो वैल्यू डायरेक्टली डिराइव कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। अब सपोज हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है 9x² प्लस 7x माइनस 2, और हमको इसकी में x की जो दो वैल्यूज हैं वो डिराइव करनी है, बट बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड। श्रीधराचार्य मेथड तो हम लोग कैसे करेंगे? सबसे पहला काम है हम ये इक्वेशन को ऐसे ही उतार देते हैं 9x² प्लस 7x माइनस 2, और इससे हम लोग ए बी सी की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं बाय कंपेयरिंग with ax² प्लस bx प्लस c। अब हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो हमको a की वैल्यू मिली 9, b की वैल्यू मिली 7 एंड c की वैल्यू मिली -2। अब हम जाएंगे बाय यूजिंग श्रीधराचार्य मेथड, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, हम इसमें सारी वैल्यूज पुट की, माइनस बी हमारा 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2 अपॉन 2 इंटू 9। तो हमारे पास है -7 प्लस माइनस रूट 49 प्लस 18 टू द 36 या 18 4 जा 72 अपॉन 18 -7 प्लस माइनस रूट 49 प्लस 72 डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 कैरी 1 5 12 1 2 1 दैट इज 11 का रूट अपॉन 18। या हम इसको लिखते हैं 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 18